इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टैटिक्स जीके टेस्ट सीरीज नंबर 34 जो रुक्मणी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली स्टैटिक्स जीके बुक से है। इसमें बात करेंगे बीएसएससी, एसएससी और रेलवे और सीजीएल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो सभी का सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। देखिए क्वेश्चन में इस वीडियो में कुल मिला के 20 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, जो जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के स्मृति दिया जाता है, आपको याद रखना है। 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। पहले इस पुरस्कार के 5 क्षेत्रों में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय की बात की जाए तो प्रथम प्राप्त नोबेल पुरस्कार विजेता जो है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र सभा का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जो है अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि 30 अक्टूबर को भारत इसका सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत बना था। इसका मुख्यालय की बात की जाए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य से संबंधित है? संयुक्ता पाणिग्राही जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है, आपको डी ऑप्शन सही आंसर है। ओडिशा का प्रमुख नृत्य छौ, आया, पैका, घुमरी, घूमर इत्यादि है। मोहिनी अट्टम कथकली केरल की लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम और कथकली जो है केरल की लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात की, निम्नलिखित में कौन सा कथन कबीर के शिक्षाओं के विषय में सही नहीं है? वे तीर्थाटन और मूर्ति पूजा के विरुद्ध नहीं थे। नहीं, ये ऑप्शन जो है सो ये गलत ऑप्शन है, सही नहीं है। वे सर्वव्यापी प्रेम के विश्वास करते, ऑप्शन ए बी सही है। उन्होंने एक विश्वर भक्तिवाद का प्रसार पर जोर दिया, ऑप्शन सी भी सही है, बी भी सही है। उन्होंने सामान्य गृहस्थ जीवन का परित्याग आवश्यक नहीं समझा, ऑप्शन डी भी सही है। ये गलत है। तीर्थाटन और मूर्ति पूजा के विरुद्ध नहीं थे, वो मूर्ति पूजा और तीर्थाटन के विरुद्ध थे, आपको याद रखना है। कबीरदास की जन्म की बात की जाए तो 1398 में हुआ था। कबीरदास की मृत्यु 1518 में मगहर वर्तमान संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। संत कबीर सिकंदर लोदी के समकालिक थे, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 5, यूरोपीय संघ का वह देश जिसे एकल मुद्रा यूरो का अंगीकृत नहीं, क्या बोला है, अंगीकृत नहीं किया है। यूके जो है सो ये जो है सो यूरो को अंगीकृत नहीं किया, मुद्रा एकल यूरो मुद्रा को अंगीकृत नहीं यूके द्वारा नहीं किया गया है। ब्रिटेन जो है यूके की राजधानी जो है सो लंदन है, आपको याद रखना है। यूरो जो है मुद्रा 27 यूरोपीय संघ देशों के 19 सदस्य की मुद्रा यूरो है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सुचिता कृपलानी एक स्वतंत्र सेनानी राजनीतिज्ञ थी। सुचिता कृपलानी, आपको याद रखना, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। विजय लक्ष्मी पंडित की बात की जाए तो यह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, आपको ये भी याद रखना है। जबकि सरोजिनी नायडू की बात की जाए तो यह जो है स्वतंत्रता सेनानी, कवियत्री और समाज सुधारक थी। यह भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को, जबकि स्वर कोकिला के नाम से जो है लता मंगेशकर को जानते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है सुश्री जयललिता जो है ये केरल के पूर्व जो है सो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जो है सो ये पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7 में, केप कैनबेरल किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है? केप कैनबेरल यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, आपको ऑप्शन जो है बी सही आंसर है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, आप सभी को याद रखना है। केप कैनबेरल उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के साथ साथ अमेरिका वायुसेना का भी स्टेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए 8 नंबर, स्कॉर्पियन श्रेणी के अंतर्गत हाल ही में 5वीं पनडुब्बी का जलावरण किया गया है, उसका नाम क्या था? इसका नाम की बात की जाए तो इसका नाम वारगीर था, आपको याद रखना है। सॉरी, वागीर था। ने अगर इससे बात करें तो INS कलहरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पहला पनडुब्बी थी जिसे जलावरण जो है 2017 में किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो बंगाल का सूख जो है दामोदर नदी को कहा जाता है, महलों का शहर जो है कोलकाता को कहा जाता है, ये भी सही है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को और मंदिरों का घाटों का नगर जो है वाराणसी को कहा जाता है। जो ऑप्शन 1 2 3 4 जो है सो आपका सही होगा, 1 2 3 4 ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। बंगाल का शोक, बिहार का शोक की बात की जाए तो कोसी को कहा, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात, अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। यह स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अंतर संसदीय संघ राष्ट्रीय संसद का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की बात, एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण किया था, किसके द्वारा किया गया था? ये जो है फ्लो चार्ट के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। एल्गोरिथम का हिंदी अर्थ होता है कलन विधि। एल्गोरिथम का जो है हिंदी अर्थ होता है कलन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है 12 नंबर क्वेश्चन, नेशनल स्टेडियम कराची में, जबकि रोज बाउल स्टेडियम जो है लॉस एंजलिस में, रिजाल स्टेडियम मनीला फिलीपींस में है, यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में स्थित है। आपको 1 2 3 4 ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 13 नंबर क्वेश्चन, कीवी की भूमि किसे कहा जाता है? कीवी की भूमि जो है सो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। कीवी न्यूजीलैंड की एक राष्ट्रीय पक्षी, यह उड़ न सकने वाला पक्षी के सबसे छोटा पक्षी है न्यूजीलैंड की, आपको याद रखो, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कीवी एक फल है, इसकी बागानी होती है, यह पक्षी न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। भारत में कीवी की खेती के लिए उत्तराखंड की प्रयुक्त जलवायु है। कीवी एक प्रकार का फल भी होता है। कीवी फल पूर्णतः विटामिनों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर, रॉयल सोसाइटी लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो AC वाडिया थे। AC वाडिया थे, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन थे? न्यूयॉर्क का वास्तुकार क्या है? मीनो रुयामास्की जो है सो यह विश्व न्यूयॉर्क के मुख्य वास्तुविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं। रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड की विज्ञान अकादमी है, आपको याद रखना है। एडविन लुटियंस जो ये दिल्ली का वास्तुकार जी कार्बूजियर चंडीगढ़ का प्रमुख वास्तुकार थे, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 16, बांग्लादेश की किस प्रकार की सरकार है? बांग्लादेश को जो है संसदीय लोकतंत्र प्रकार की सरकार, संसदीय लोकतंत्र के प्रकार के सरकार, ऑप्शन बी आपका सही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। इसका स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बाद, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर की हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ था। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। एबरडीन के ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी आप सभी को याद रखो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित है? तो ये जो है भारत के हैदराबाद में स्थापित है, आप सभी को याद रखना है। हैदराबाद भारत के मिसाइल विकास केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 की बात, गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण की बात करें 1911 में ब्रिटेन के
राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन उसके स्वागत में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 तक चला था। आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, पहला रॉकेट बार किसने बनाया था? चॉकलेट बार किसके द्वारा बनाया था? पहला चॉकलेट जोसेफ फ्राई एवं सन्स द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। जोसेफ फ्राई इंग्लैंड के निवासी थे। नेस्ले एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।